योगराम जी, किरोड़ी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्री परिषद के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। राज्य सरकार के पहले 100 दिन की जो योजना है, उसमें जो कार्य करे जाएंगे उसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई और प्रस्तुतिकरण हुआ। उसके साथ ही पहले 30 दिन के अंदर जो राज्य सरकार ने उपलब्धियां हासिल करी, उनके ऊपर भी उसकी प्रस्तुति हुई। संकल्प पत्र 2023 के अंदर जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख, राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। तकरीबन 3.5 लाख बीपीएल सहित टोटल 72.83 लाख परिवार इसके पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाए। उसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिसके अंदर चपाती है, दाल है, सब्जी है, मिलेट्स है और अचार है। मिलेट्स खासतौर से क्योंकि बाजरा के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रोडक्शन के अंदर है और ज्वार में मेरे ख्याल से 3-4 स्थान पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको श्री अन्न की, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उस नाम से इसको पुकारा। पहले जो थाली टोटल 25 रुपए की होती थी, जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 30 रुपए की कर दी गई है, जिसमें 17 नहीं 22 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था, उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पे नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह
अब ये नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी सामने होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढा दिया जाए। उदाहरण के तौर पे गोगामेड़ी जो अक्यूज थे, उसके घर को, जो इलीगल घर था, उसको तोड़ दिया गया। सीबीआई को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं, जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेष अभियान चल रहा है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने, नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें 1.98 लाख जांचें सिकल सेल की करवाई गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है, उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपराधियों तथा भू माफिया, शराब माफिया और संपत्ति संबंधी अपराधों से जो जुड़े हुए लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफ्तार करा गया है। सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य व सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 फॉलोअर्स जो थे, उन पर कार्रवाई करी गई। आपके माध्यम से जो युवा है उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर जांच होगी और फिर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से भजन लाल जी की सरकार ने, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अपराधियों के ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही जो जन सुविधाएं और जो देश का जो पैसा है, देश की जो आर्थिक शक्ति है, आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में राजस्थान के अंदर घर घर तक पैसा, उसकी ताकत हर नागरिक तक पहुंच रही है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार प्रबल कदम उठा रही है। जल्द उसके ऊपर भी आपको सूचित करा जाएगा। मेरे साथ जोगाराम जी हैं और डॉक्टर गिरोड़ी जी हैं। मैं आग्रह करूंगा अगर वो इसमें जोड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने समझ रखे दो विषय। एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सबने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है कि 100 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बनाकर भेज करें, उस पर क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लिया है। उसमें जितने भी हमारे संकल्प है, यथासंभव शनि सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक जैसा आपके सामने
आदरणीय राठौर साहब ने बताया, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र से पूर्व करीब 30-35 और 40% जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 2 विषयों पर जो महत्वपूर्ण है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी आपसे निवेदन करेंगे, एक तो हमारे भर्ती परीक्षा से संबंधित और एक अन्य विषय पर। आदरणीय किरोड़ी लाल मेरे 2 साथियों ने जो आज की अपनी पूरी जानकारी दी, जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 है, उसको बहाल किया आज के दिन में, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा हुई और मीसा के अलावा दिया तथा सीआरपीसी के धाराओं को गिरफ्तार रहेंगे उनको भी पेंशन मिलेगी। एक तो बात ये। दूसरा, अपने कुछ काम ऐसे हुए जैसे रघुवंश सिंह जी ने कहा था कि 6 महीने के कामों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए जो नॉन बीएसआर रेट पे कर दिए। बीएसआर रेट जो सरकार की होती है उसका वायलेशन हुआ, आरटीपीपी एक्ट का टेंडरों में वायलेशन हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको, कोटा में मुख्यमंत्री गहलोत की भी इतना सरकारी धन से लगा दी गई, शांति धारीवाल की लगा दी गई, शांति धारीवाल की नहीं, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया की लगा दी, और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार आरडी मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन बीएसआर रेट पर काम किए सरकार ने 5 साल की जांच आ दी, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। तीसरा, तो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कि कुछ लोग आरएस के बच्चे धरना लेकर बैठे हैं और उनकी मांग जिनाई। सरकार ने उनकी मांग जिनाई इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से आरएस की परीक्षा आगे किसका लेगा निर्णय सरकार ने लिया, किंतु साथ में ये भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। सर, ये 22 जनवरी कितना आगे बढ़ा के जून या जुलाई में 22 जनवरी के लिए भी कुछ चर्चा हुई है क्या कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, छुट्टी अवकाश सरकारी अवकाश 22 जनवरी की कोई छुट्टी नहीं होगी। रूटीन में काम हो गए और जो राम भक्त जो कार्यक्रम हुए देश भर में विशेषकर अयोध्या में, उसी तरह पर मंदिरों में कार्यक्रम। आरपीएससी का एग्जाम कब लिया जाएगा आगे? संभव था जून जुलाई में, तो आरपीएससी तय करेगी, लेकिन अभी किसका निर्णय नहीं लिया गया। ये अधिकारी तय करेंगे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते। मोटा निर्णय ये है कि ये जो परीक्षा है इसको आगे करना है। मंत्री जी, आगे 6 महीने की फैसले जो होंगे इनकी समीक्षा के लिए कोई कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, कौन करेगा इनका? ऐसा प्रारंभिक तौर पर निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी पे ये निर्णय हम सब ने जोड़ा है कि इसके लिए एक कोई नीतिगत निर्णय लिया जाए। अनेक तरह के विषय आएंगे उसमें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वरूप पर एक वो कमेटी का निर्णय भी कर सकते हैं और कमेटी का निर्णय करें इसकी जानकारी से हम आपको देंगे। और ये निश्चित तौर पर 2 विषय उसमें रहेंगे। एक तो ऐसे विषय जो पिछले 5 साल में बिना बीसीआर रेट के या व्यक्तिगत रूप से जिनका आपके पास इस समय पर संज्ञान पब्लिक हुआ है, और एक आचार संहिता लगने या आचार संहिता लगने की संभावना के दरमियान कुछ नियमों की अवहेलना कर बिना वित्तीय स्वीकृति के जो निर्णय लिए गए तो सैंक्शन दी गई है, उन सब की समीक्षा की जाएगी।
और ऐसे निर्णय जो पब्लिक हित में नहीं है उनकी भी समीक्षा की जाए। सरकार को बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो क्या इस पहली बैठक के अंदर उन विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई कि उनकी भी जांच करवाई जाए, उनकी भी जांच? ये पहले मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी। और आपको पता है कि SIT का गठन कर दिया गया है। जो SIT जो जितने भी पेपर लीक हुए थे उनकी जांच करेंगे। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो हमने जो मुद्दे उठाए थे और सरकार ने जो लापरवाही बरती थी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हो, चाहे IT का हो, सब पर सरकार अलर्ट होकर उनके खिलाफ। मंत्री जी फिर से राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद।